Hi, this is Utkarsh Bhargav and welcome to another amazing episode of Daily Market Analysis here at Roaring Bulls. Now, if you are new to this channel, definitely consider subscribing to the channel और bell notification icon को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें. और just in case अगर आपको एनालिसिस पसंद आए और जो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो स्ट्रैटेजीज आपको पसंद आए तो डेफिनेटली शेयर करें इस वीडियो को फेलो ट्रेडर्स के बीच में और वो जो लाइक बटन है उसको जरूर दबा दें. ऑल राइट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी थॉट्स और कमेंट्स, नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाके अपने थॉट्स को लिख सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर दैट माय टीम आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस. सो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि आज हुआ क्या मार्केट के अंदर और फिर बाद में हम चार्ट पर जाकर पूरी एनालिसिस भी करेंगे कि आज के चार्ट में क्या हमको पैटर्न्स दिख रहे हैं और कल के क्या पोटेंशियल लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस अवेलेबल है और कल क्या ट्रेड सेटअप आपका होना चाहिए. और इसी दौरान मैं आपके साथ अपना वीकली ट्रेड सेटअप भी रिव्यू करूंगा और द मिलियन ट्रेडर क्लब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा. द मिलियन ट्रेडर क्लब इज बेसिकली अ प्लेस, अ कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स वेयर वी लर्न टुगेदर, ट्रेड टुगेदर एंड अर्न टुगेदर. तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा. सो पहले हम बात कर लेते हैं कि आज हुआ क्या. सो निफ्टी डेफिनेटली ओपनड विद अ डिसेंट अ little gap up opening and then consolidated in a strong 90 point range. 90 पॉइंट की रेंज के अंदर strongly consolidate करता रहा निफ्टी all day long. मैंने during the ट्रेडिंग आवर्स ये चीज टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करी थी. टेलीग्राम चैनल का नाम आजकल जब भी लोग सुनते हैं उनको लगता है वहाँ कॉल्स और टिप्स मिलती होंगी. नहीं मिलती भैया. आई डोंट शेयर एनी कॉल्स और एनी टिप्स. आई शेयर ओनली द लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड the trade setups that we are already having, that we are already running at the Million Trader Club. So if you are expecting any calls or tips, we don't do that. Don't join for that purpose. If you are looking to learn about the stock market and options trading, definitely you can join the Telegram channel as well. And so मैंने वहाँ पे शेयर किया था कि कहीं ना कहीं प्राइस में एक अपवर्ड मूवमेंट सॉर्ट ऑफ दिख रहा था बट जो वॉल्यूम है वो मिसिंग था. दैट मीन्स दैट द प्राइस इज bound to consolidate or maybe fall a bit, and that's what actually happened. Nifty definitely tried to move past the resistance of 17,600. जितनी बार 17,600 आया उतनी बार एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया बट ऑन द डाउन साइड 17,500 के पास सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग अवेलेबल था. नाउ मैं आपसे कई बार ये चीज ऑलरेडी बोल चुका हूं पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर कि एक कंसोलिडेशन का जोन है ये, इसको ब्रेकआउट होना जरूरी है, या तो ऊपर या तो नीचे, तभी हमको एक अप मूव या डाउन मूव दिख सकता है. अगर इसके अंदर मार्केट है देन whoever tells you that you cannot make money in a consolidated range is wrong, right? You can make a lot of money. In fact, you can make the most money when the market is consolidating. All you have to do is make sure that you know how to utilize the power of option selling strategies. That's what we do at the Million Trader Club. Just थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अच्छा खासा इनकम वहां पे जनरेट कर रहे हैं, राइट? Let's talk about Bank Nifty. Bank Nifty was much more bearish in comparison to Nifty. अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो Bank Nifty में काफी नेगेटिव क्लोज आया है. कल फिर भी एक 3 बार कैंडल क्लोज था बट आज एक नेगेटिव क्लोज है. और साथ में अगर हम देखेंगे तो मेटल इंडेक्स वापस तेजी पकड़ रहा है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इवन द आईटी सेक्टर has hit the all time high, जिसमें से कि टेक एम और HCL टेक निफ्टी में टॉप गेनर्स में आए हैं. सो IT sector has again hit a all time high. Other than that, if you look at the top losing sector, then banks and financial institutions that include HDFC, Kotak Bank, ICICI Bank, HDFC Bank and Axis Bank, ये सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आज की टॉप लूजर्स की लिस्ट में थे. सो डेफिनेटली बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सेक्टर इज नॉट सपोर्टिंग द इंडेक्स एज ऑफ नाउ. दैट्स व्हाट वी कैन सी. ऑल्दो जैसे जैसे दिवाली सीजन करीब आता है जनरली ये देखा जाता है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो तेजी पकड़ने लगता है बट एज ऑफ नाउ वी आर स्टिल फार अवे फ्रॉम द फेस्टिव सीजन. एंड द मेन रीजन why the index consolidated today is because of the global cues. FOMC मीटिंग ड्यू है आज रात को. जब यूएस मार्केट्स ओपन हो जाएंगे उसमें आपको दिखेगा कि FOMC मीटिंग का क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या कोई पॉलिसी में चेंजेस लेके आ रहे हैं फेड कमेटी या नहीं लेके आ रहे हैं. उसके बेसिस पे जो भी आपको मार्केट में चेंज दिखेगा, आज आपको यूएस मार्केट्स को स्ट्रांगली देखना चाहिए. यूरोपियन मार्केट्स ऑलरेडी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं बाय द वे बट यूएस मार्केट्स को आज आपको देखना चाहिए क्योंकि उसके बेस पे कल अच्छी ओपनिंग या क्लोजिंग या जो भी होना है कल वो उसके बेस पर ही डिसाइड होगा कि किस तरीके का ओवरऑल इनफ्लो होने वाला है मार्केट के अंदर कल की डेट में, राइट? सो कीप अ वॉच स्ट्रांगली ऑन यूएस मार्केट्स ओवर द फेड कमिटी डिसीजन. एंड let's again talk about the Evergrande, that is the second largest real estate developer in China, and Evergrande was actually short on their debts but they have said that they'll clear off the debts by through the bonds that they have. And
which means that I don't think that this China Evergrande's issue is a very strong issue anymore. The only issue is definitely the FOMC meeting, not an issue but event to track, जो आज रात को पता चल जाएगा. Other than that, congratulations to anyone who was trading into Zeal today. Zeal had another breakout today, 31% ऊपर जाके क्लोज हुआ है. और द मेन रीजन वाज Zeal का मर्जर हो रहा है सोनी पिक्चर्स इंडिया के साथ, एंड डेफिनेटली द स्टॉक डिड हिट अनदर 31% up for the day, and Sun TV also gained, and there were other media stocks that also gained. Now let's talk about reality stocks. रियलिटी स्टॉक्स के बारे में इनफैक्ट मैं आपसे चार्ट पे चल के ही बात करूंगा, क्योंकि इसमें से दो स्टॉक्स जो कि आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों ही हमारे स्कैनर के अंदर थे, दोनों में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हमने बनाया, दैट इज DLF एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज. नाउ इफ यू विल आस्क मी, आई विल ओनली सजेस्ट यू दैट कीप अ वॉच ऑन टू थिंग्स. नंबर वन इज इंडिया विक्स, बिकॉज आज मार्केट ऑल्दो कंसोलिडेट हुआ है, उसके बाद भी इंडिया विक्स गिरा नहीं है, विच मीन्स दैट द ऑप्शन प्रीमियम्स हैव नॉट फॉलन, राइट? सो I don't think that the fear has gone from the market, but I don't think that the fear is that much into the market. So that is the primary reason that the market consolidated and India VIX has not fallen. And number two is the FOMC meeting, definitely. So now from here on we'll discuss everything on the charts पे चल के डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कल क्या होने के चांसेस हैं. Stay tuned till the end of the video. ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए इन डेली एनालिसिस वीडियोस का. ओके, सो दिस इज उत्कर्ष भार्गव. कंटिन्यू वाचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड. यू आर वाचिंग रोरिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो. Okay, so this is how my current positions looks like as of now. मैंने लास्ट कल के दिन में आपके साथ वीडियो नहीं लेकर आ पाया था बिकॉज आई वॉज हैविंग सम टेक्निकल इश्यूज विद माई टेक्निकल टीम ओवर हियर, बट दिस एज ऑफ नाउ these are the positions that looks that I am trading into right now, and I'll come down to these positions in the later half of the video where we'll discuss about the call and put OI dynamics as well. First of all, let's go to the charts and discuss about the stocks that we trade into today. Godrej Properties की पहले बात कर लेते हैं. बड़ा सिंपल था. Godrej Properties अगर आप देखेंगे, so overall the reality sector was already doing pretty well since morning, and Godrej Properties, as soon as Godrej Properties came into our scanner, we had a very simple principle. We spotted a narrow range CPR over here. Can you spot a narrow range CPR over here? Yes, you can spot that, right? And a narrow range CPR plus a continuous up move, and the Godrej Properties was taking support from 9 and 20 EMA. As soon as the R1 resistance was broken, we entered into a trade setup. Our target was just R2. But what a brilliant move in Godrej Properties. It's a continuous one-sided move, and a lot of people booked good profits at the Millionaire Trader Club. Let me actually show you the time where I shared about Godrej Properties. So this is how the Millionaire Trader Club looks like, right? There are different sections for different people to trade different things. So I share my own personal trade setups, then the members also share their own personal trade setups, so that a lot of people can get help. Live market में trading साथ में करने का मजा ही कुछ और है. तो मैं आपको दिखा देता हूँ इक्विटी वॉच लिस्ट में चल के जो मैंने अपना ट्रेड सेटअप शेयर किया था. मैंने दोनों ही चीजें शेयर करी थी, साथ में मैंने इन्फोसिस भी शेयर किया था, बट इन्फोसिस somehow consolidated. But here is DLF, but we'll come to DLF. First look at Godrej Properties. So Godrej Properties ये मैं शेयर कर चुका था. तकरीबन टाइम था जब मैंने शेयर किया था, तकरीबन 10:45 सुबह पे मैंने शेयर किया था, and fortunately we had a great day at the Millionaire Trader Club. So can you see that a lot of people have made very good profits overall, and people are enjoying the day. See, a lot of people have made very good profits. You can see that. You can pause the video and you can see that. So here is Godrej Properties, amazing up move, and the move came around 12:32 PM, and it was a great day at the Millionaire Trader Club, right? So I keep on sharing my personal PNL, as well as a lot of other people actually share their PNLs with us over here. So you have seen that we had good day at Godrej Properties. Let me also show you DLF. So DLF also went pretty well. Can you see that? So we had a decent narrow range CPR over here, and again DLF का भी अगर आप move देखेंगे on a 5-minute time frame, constantly DLF was taking support at the 9 EMA. So definitely R1 break होने के बाद R2 भी break हो गया था, और उसके बाद यहाँ पे 345 का जो level था, this was a historical support. ये blue line आपको जो दिख रही है, इस historical support पे जैसे ही एक छोटा सा consolidation और breakdown आया, उसके बाद वन वे अप मूव था. टारगेट तो बहुत ही छोटा सा था, 346 से लेकर 352 का टारगेट था, बट
the stock moved up to 370, 375 levels. So it was an amazing day in DLF. We booked a little early, but again, you don't know till till what number will the stock move. So आपके targets अगर आपके पास clear हैं, it's better that you book your profits on your targets, right? And at least book half of the profits and then trail rest to the cost or the next target, right? ऐसा था DLF में दिन और गोदरेज में दिन. HCL was also there in our watch list. Let me show you. HCL भी था, but again HCL somehow moved up strongly but consolidated again after that up move, right? So it definitely went into 50% of our target value, but then it came back. So I won't consider this as a good trade setup or a bad trade setup. It was just there and we exited. Some people exited with a little profit, some people exited with no profit, no loss. It was that kind of day in HCL. Let's go and talk about Nifty 50 now. Okay, Nifty पे चलते हैं. बड़ा ही strong consolidation का दिन था. Can you see that? बहुत strong consolidation का दिन था. Let me actually do one thing. Let me remove pivot points from here. We don't need over here. Let me even remove VWAP from here. We don't need that as well. Okay, interesting data points मैं आपके साथ शेयर करूंगा. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, मैं आपको ये चीज बता चुका था पहले ही कि ये एक कंसोलिडेशन का एरिया है जिसको निफ्टी ब्रेकआउट करके निकला है. कौन सा एरिया? ये एरिया कंसोलिडेशन का एरिया जिसको निफ्टी ब्रेकआउट करके निकला और यहीं कहीं सपोर्ट भी वापस मिलेगा. व्हाट हैपेंड यस्टरडे? इट केम डाउन, हिट द सपोर्ट लेवल. पहले से हमारे पास लेवल मार्क था और यहां से वापस ऊपर जाना चालू हो गया. पहले हमने जब यहां पे इनिशियली रेजिस्टेंस फेस किया था निफ्टी ने, तो हमने 17,900 से कॉल ऑप्शन सेल करना चालू किए थे अप टिल द लेवल ऑफ 17,600, राइट? और कल जब यहां से निफ्टी ने सपोर्ट लिया तो हमने 17,100 से 17,150 एंड 17,200 लेवल के पुट्स को सेल करना चालू किया, क्रिएटिंग अ strangle over here, right? Creating a strangle over here, and basically that strangle is giving us very good profits. I have already shown you in the starting of the video. होना क्या है अब कल, इस पे ध्यान दीजिएगा. देखिए आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज का दिन एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का दिन था. अगर आप यहां देखेंगे तो कुछ खास मूवमेंट निफ्टी के अंदर आया नहीं है. लेट मी एक्चुअली डू वन थिंग. लेट मी मार्क द एरिया ऑफ कंसोलिडेशन फॉर टुडे. सो दिस वाज द एरिया ऑफ कंसोलिडेशन फॉर टुडे, राइट? दिस वाज द एरिया ऑफ कंसोलिडेशन फॉर टुडे. ओके, ये हमारा एरिया ऑफ कंसोलिडेशन था आज का. और जब तक कि कल इस लेवल के, इस आज के हाई पे ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक आपको बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना निफ्टी के अंदर. एंड द रीजन इज, लेट मी एक्चुअली शो यू एन इंटरेस्टिंग थिंग, राइट? लेट मी एक्चुअली शो यू एन इंटरेस्टिंग थिंग. हम चलते हैं, सिंपल चीज करते हैं, हम चलते हैं ऑप्स्ट्रा पे और देखते हैं कि आज हुआ क्या है. सो ऑन ऑप्स्ट्रा यू कैन वेरी क्लियरली सी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट. यहां पे आप देखेंगे तो ये जो पर्पल लाइन आपको दिख रही है ना, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द पुट्स एंड द कॉल्स. एंड डिफरेंस बिटवीन द पुट्स एंड द कॉल्स, इफ इट इज डिक्रीजिंग, इट बेसिकली मीन्स दैट the number of puts return are falling aggressively. ठीक है, the difference of the puts and the calls, अगर वो जीरो की तरफ जा रहा है या जीरो से ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो डिफरेंस है, the number of puts being written are decreasing and the number of calls being written are somehow not decreasing as aggressively. तो लास्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो नंबर ऑफ पुट्स एंड कॉल्स में आप डेटा अगर देखेंगे जाके, सो इट इज एज ऑफ नाउ negative of 205, right? So what can you interpret from this data? You can interpret that definitely जो मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन आया, अगर आप देखेंगे तो सुबह तकरीबन 193 वाज द डिफरेंस, नेगेटिव 193 वाज द डिफरेंस इन द पुट्स एंड द कॉल्स, एंड दैट डिफरेंस रिमेन समहाउ मोर और लेस स्टेबल. आखिरी में जाके कहीं 192 193 का ही अभी भी डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है. सो दैट इज नॉट अ वेरी ह्यूज डिफरेंस, राइट? लेट मी एक्चुअली शो यू ऑन द बेसिस ऑफ ओपन इंटरेस्ट एज वेल. कैन यू सी द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हैज आल्सो डिक्रीज्ड ऑन बोथ कॉल्स एंड पुट्स. ठीक है, ऑन बोथ कॉल्स एंड पुट्स. दिस इज द रीजन व्हाई द मार्केट कंसोलिडेटेड. अगर एक तरफ से कहीं डिक्रीज होता, अगर पुट साइड से ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता तो मार्केट बेयरिश हो सकता था, अगर कॉल साइड से ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता तो मार्केट बुलिश हो सकता था. बट ओवरऑल दोनों ही तरफ से ओवरऑल इक्वली डिक्रीज हुआ है. सो द मार्केट एक्चुअली वेंट नोवेयर एंड कंसोलिडेटेड इन टर्म्स ऑफ निफ्टी. नाउ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है कि हम अभी 23 सितंबर एक्सपायरी का देख रहे हैं. अब हम एक काम करते हैं, यहां पे मैंने 30 सितंबर एक्सपायरी कर दी है. ठीक है, 30 सितंबर एक्सपायरी जैसे ही मैंने करी, यहां पे थोड़ा सा सोचने की बात यह है कि ना तो कॉल्स में कोई चेंज आया है ना तो पुट्स में कोई चेंज आया है. 30 सितंबर एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं. सवाल यह है कि अगर ग्लोबली वीकनेस है तो यहां पे कुछ चेंज दिखना चाहिए था. बट I don't know who are these smart people that know what might happen in the FOMC meeting and that they are predicting it in a correct way. So यहाँ पे मेरे दो तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ मार्केट को. एक ये है कि कोई खास चेंज नहीं है 30 सितंबर की एक्सपायरी के ऊपर, which basically means that the index is finding 17,500 as a good support area.
ओके यहां से 17,500 से 17,800 की एक रेंज ऑफ कंसोलिडेशन हो सकती है इंडेक्स के लिए फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। बट कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ग्लोबल मार्केट्स स्ट्रांग रहते हैं तो आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में 17,600 या 700 तक इजीली इंडेक्स 17,700 तक तो इजीली जाता हुआ दिख सकता है इंडेक्स। 17,800 समाउ द ऑल टाइम हाई, तो शायद वहां इस एक्सपायरी में ना जाए बट आगे जा सकता है बिकॉज देयर इज नो डिक्रीज इन people are confident over the level of 17,600 and 17,500 and 600 for the next weekly expiry की यहां से मार्केट नहीं गिरेगा। okay so this we can see a lot of straddles being forming at 17,550 or 600 zone। okay this is basically telling us that for next weekly expiry। now इस पूरी चीज का कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि कल अगर आपको 17,600 पे कोई ब्रेकआउट दिखता है, ओके 17,600 के लेवल पे अगर आपको कोई ब्रेकआउट दिखता है तो आप एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं 17,700 तक के लिए, उससे ज्यादा नहीं करना है बिकॉज वी अगेन हैव अ डिसेंट रेजिस्टेंस। कैन यू सी दैट ओवर हियर? कैन यू सी दैट ओवर हियर? ये जो गैप क्रिएट हुआ था ना ये बाद में फिलअप हो गया। सो वी हैव अ रेजिस्टेंस ओवर हियर। यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस एरिया 17,700 पे आपको से 17,700 से ज्यादा आपको बहुत एग्रेसिव नहीं होना है। उसके बाद 17,791 आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ओके ऑन द डाउन साइड डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वापस मिल जाएगा निफ्टी को 17,429 पे या फिर 17,323 पे जहां से कल मिला था। ओके सो मेक श्योर दैट यू मार्क दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन योर चार्ट्स। आई नो थोड़ा सा लंबा एनालिसिस हो रहा है बट लंबा करना जरूरी है एनालिसिस आज का। इट्स इंटरेस्टिंग टुडे राइट, द मार्केट कंसोलिडेटेड वेरी हेवीली। सो अगर कल यहां ब्रेकआउट दिखता है, आपको कोई पॉजिटिव कैंडल दिखती है तो आप 17,700 को अपना फर्स्ट टारगेट मान सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी एज R1 और बॉटम साइड पे 17,433 इज गोइंग टू बी द सपोर्ट 1 एंड 17,323 इज गोइंग टू बी द सपोर्ट 2 फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स। चलिए बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स सभी का फेवरेट, पागल आती है, भागता है तो कहीं भी भाग जाता है। बट आज के दिन में अगर आप बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे सो ऑलमोस्ट नथिंग हैपेंड थ्रू आउट द डे। इट वाज अ स्ट्रॉन्ग जोन ऑफ कंसोलिडेशन फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स, नॉट अ जोन ऑफ कंसोलिडेशन बट अ बेयरिश कंसोलिडेशन यू कैन से। बहुत ज्यादा कोई खास मूवमेंट नहीं आया बैंक निफ्टी में। 37,333 पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करके इंडेक्स तुरंत ही नीचे आ गया। देखिए प्रीवियस हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस भी यहीं पे है, तुरंत नीचे आ गया इंडेक्स एंड सीपीआर के बॉटम क्वेश्चन पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर, सीपीआर के टॉप क्वेश्चन से रेजिस्टेंस लेके नीचे, बॉटम क्वेश्चन से सपोर्ट, टॉप क्वेश्चन से सेंट्रल क्वेश्चन से रेजिस्टेंस। इस तरीके से एक सीपीआर के अंदर ही ट्रेड करता रहा। व्हाट दिस बेसिकली मींस इज दैट देयर विल बी अ नैरो रेंज सीपीआर टुमारो। कल हमको एक नैरो रेंज सीपीआर मिलेगा और नैरो रेंज सीपीआर का एक और ये मतलब होता है कि आज मार्केट कंसोलिडेट किया है तो मार्केट या तो स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है किसी एक तरफ मूव देने के लिए, तो कल एक मूव आपको दिख सकता है बट we cannot say for sure which side it move. So let me actually take you to the open interest data for Bank Nifty Index. Okay, let's check the open interest data for Bank Nifty Index and we'll see what has happened. Okay, one second. So here is the open interest data for Bank Nifty Index for tomorrow. देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या दिख रही है ना, इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या दिख रही है, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारा कॉल साइड, सॉरी दिस इज द निफ्टी 50 इंडेक्स। आई हैव टू टेक यू टू द बैंक निफ्टी इंडेक्स। लेट मी ओपन अप द बैंक निफ्टी इंडेक्स। ओके फाइन, ठीक है। इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट क्या है यहाँ पे आपको देखिए, 37,000 एंड अबव स्ट्राइक प्राइसेस, 37,100, 200, 300 सारे स्ट्राइक प्राइसेस पे हेवीली कॉल राइटिंग हुई है और चेंज इन कॉल साइड इज आल्सो स्ट्रांग और इनफैक्ट पुट साइड पे अनवाइंडिंग हुई है, राइट। सो व्हाट आई एम सेंसिंग इज दैट 37,100 and above is definitely a area of resistance as of now for Bank Nifty Index। बहुत strong trigger चाहिए इस resistance को क्रॉस करने के लिए। चार्ट पे चल के वापस देखते हैं 37,140 this zone is going to act as a good resistance area for Bank Nifty Index। Fine। So again आपको कल बहुत cautious होकर Bank Nifty Index में ट्रेड करना है क्योंकि डाउन साइड पे अगर ये लेवल ब्रेक होता है, कौन सा लेवल 36,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधे वहीं जाके मिलेगा जहां से कल वी शेप्ड रिकवरी आई थी, ठीक है। इस लेवल को मार्क कर लीजिए। अगर 36,880 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको डेफिनेटली एक डाउन मूव मिल सकता है पूरा 36,500 तक का। ओके सो दिस इज द नेक्स्ट बिग सपोर्ट 36,500 एंड रेजिस्टेंस तो यहीं पे खड़ा हुआ है। अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होती है तो गैप अप अगर होता है तो थोड़ा सा जो लोग कॉल सेल करके बैठे हैं ना, आउट ऑफ फेयर दे विल हैव टू एग्जिट देयर पोजीशंस और रोल ओवर देयर पोजीशंस एंड दिस विल प्रोपेल द मार्केट फर्दर अपवर्ड्स।
बट दैट वी हैव टू सी एज पर द गैप. ओके, सो आई होप आपको पूरी एनालिसिस क्लियर हुई होगी. हमने काफी कुछ डिस्कस किया, काफी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स डिस्कस किए. कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं. एंड जस्ट इन केस इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द मिलियन ट्रेडर क्लब, आई हैव ऑलरेडी शोन यू दिस इज हाउ द मिलियन ट्रेडर क्लब looks like. Already a lot of members are taking the benefit of being a part of this community. Can you see that? So many members, more than 100 members are already there on the Millionaire Trader Club, and they are taking the benefit of every single day that we trade together, and every single day we learn together and earn together. So make sure you become a part of the Millionaire Trader Club, right? So I hope you enjoyed the video. लाइक करना जरूर ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिए रोरिंग बुल्स को. सो आई होप टू सी यू ऑन द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब माय फ्रेंड. दिस इज उत्कर्ष भार्गव. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.